बेटी कह रहे हैं कि धर्म संकट है उनके सामने, लेकिन लालू यादव यानी उनके पिता राजनीतिक संकट से इन दिनों गुजर रहे हैं। जिस तरीके से पार्टी में बगावत की खबरें लगातार आ रही हैं, पहले कुछ विधायक टूट गए, उसके बाद सबसे भरोसेमंद माने जाने वाले रामकृपाल यादव नाराज हो गए हैं। और वजह यह है कि लालू यादव ने अपनी बेटी को टिकट उस जगह से दे दिया जहां से लड़ना चाहते थे रामकृपाल यादव। हमारे साथ मनीष कुमार, हमारे संवाददाता, इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनीष, राजनीति का यह भी एक मिजाज है, वो लालू यादव किसी जमाने में बिहार के बेताज बादशाह जो कहे जाते थे, आज उनकी बेटी पार्टी के एक नेता से मिलने पहुंचती हैं और वो नेता घर से बाहर निकल जाते हैं, मीसा को मिलने का वक्त नहीं देते हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ की जो तस्वीर है रामकृपाल यादव के घर के पास, घर की जो तस्वीर थी, रामकृपाल यादव तमाम मीडिया चैनलों को इंटरव्यू दे रहे थे। उसी दौरान मीसा यादव यहाँ पे पहुंची अपनी गाड़ी में। उनको कहा गया कि आप बैठिए, रामकृपाल यादव आ रहे हैं। और रामकृपाल यादव जो है इंटरव्यू देने के बाद अचानक अपनी गाड़ी में बैठे, उन्होंने अपने गाड़ी वाले को बुलाया, ड्राइवर को बुलाया और सामने से वो निकलकर वहां से चले गए। तो जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ा रामकृपाल यादव निश्चित तौर पर पशुपेश में पड़ गए हैं। उनके पास, उनको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से मीसा यादव का वो सामना करे। लेकिन आप कल से देखिए, वो लगातार सुबह से मीडिया से बात कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि वो नाराज जरूर है, उनको टिकट पाटलिपुत्रा से नहीं दिया गया, लेकिन आरजेडी उन्होंने छोड़ा कि नहीं, इस पर कोई वो खुलासा अभी फिलहाल नहीं कर रहे। लेकिन मीसा यादव से हमारी बात हुई अखिलेश, वो कह रही है कि वो पाटलिपुत्रा से नहीं लड़ेंगी। रामकृपाल यादव अगर चाहते हैं तो वो निश्चित तौर पर उनको मना लेंगी। रामकृपाल यादव जो है वो शख्स है, आपको बता दूं, लालू यादव रामकृपाल यादव को अपने हनुमान के तौर पे कहते आए हैं अखिलेश। आप याद कीजिए, तमाम संकट जिस भी दौर में लालू प्रसाद यादव संकट के दौर से गुजरे हैं, जेल गए चारा घोटाले को लेकर, तो उस दौरान रामकृपाल यादव कंधे से कंधे मिलाकर जो है उनके परिवार के साथ डटे रहे। आज जो है वही रामकृपाल यादव, वो हनुमान जो है अपने राम से नाराज है। लेकिन रामकृपाल यादव की जो बॉडी लैंग्वेज है, चूंकि आप वहां पर मौजूद थे, जो तेवर है वो क्या बताते हैं, क्या नहीं मानेंगे रामकृपाल यादव? निश्चित तौर पर आप देखिए जिस तरीके से एस्केपिस्ट एटीट्यूड है, अगर वो मानने को तैयार होते तो शायद वो मीसा यादव का सामना करते। लेकिन जिस तरीके से वो मैदान छोड़कर यहाँ से चले गए, उनके घर में मीसा यादव यहाँ पे खड़ी है, अभी भी वो यहाँ पे लगातार जमी हुई है अखिलेश, और रामकृपाल यादव से यहाँ से नदारद हो चुके हैं। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं इस वक्त जो स्थिति, मौजूदा स्थिति है, वो झुकने को तैयार नहीं है या वो सामना करने को तैयार नहीं है, और यहाँ उन्होंने मन बना लिया कि शायद वो आरजेडी छोड़ना है। तो इस तरीके ये तमाम स्थिति है, लेकिन मीसा यादव कह रहे हैं कि जब तक वो नहीं आएंगे तब तक वो यहाँ से हिलेंगे नहीं। चलिए मनीष, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, तफसील से आगे भी बातचीत आपसे करेंगे। पाटलिपुत्र से टिकट नहीं मिलने से नाराज लालू के करीबी सिपहसालार हैं रामकृपाल यादव। पार्टी के आरजेडी छोड़ बीजेपी में शामिल होने के आस लगाए जा रहे हैं। हालांकि रामकृपाल यादव फिलहाल कुछ भी साफ साफ कहने से बच रहे हैं। रामकृपाल यादव से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अमित कुमार ने। लालू यादव के हनुमान रामकृपाल यादव दुखी हैं, नाराज हैं, वो खुद हमारे साथ हैं। आखिर लालू को आपने हमेशा राम माना और लालू ने आपको हनुमान के रूप में देखा, लेकिन आखिर आज ऐसी क्या नौबत आ गई कि हनुमान जो है अपने राम से नाराज हो गए? नेता प्रति पूरा रिस्पेक्ट है हमारा, लालू यादव से उनके प्रति सम्मान है, रिस्पेक्ट है, सब कुछ। फिर दुखी किस बात के लिए? कई तरह की बातें हैं जिसकी वजह से दुखी हैं। कहा जा रहा है कि टिकट बंटवारे के बाद ही आपका दुख प्रकट हुआ, पहले से दुख नहीं था? नहीं, दुखी पहले से ही थे। लेकिन पाटलिपुत्र सीट से आपको उम्मीदें थी कि वहां से आपको उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन जिस तरह से मीसा भारती को बनाया गया, लालू ने अपनी बेटी के नाम का ऐलान किया, इसके बाद आपका दुख जो अंदर से फूटा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पार्टी के सर्वोपरि हमारे नेता लालू जी हैं, जो उनका निर्णय हुआ है वो सर आंखों पर आपके? नहीं, सर आंखों पर क्या है, मतलब निर्णय तो ऑथराइज थे, पार्टी ने उनको ऑथराइज किया था। लेकिन कल तो ये बात खबर आई थी कि रामकृपाल यादव इस्तीफा देने जा रहे हैं, पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। अभी तक तो नहीं इस्तीफा दिया है, मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया अभी तक। फिर क्यों, क्या कल कोई बात हुई है कि लालू यादव की तरफ से कुछ बात आई है कि इस तरह से आपका जो टोन है वो थोड़ा टोन डाउन दिख रहा है? कल एक अलग अंदाज में आप दिख रहे थे कि नाराज थे, काफी जोर से आप अपनी बातें रख रहे थे, कि आज अचानक आपके जो स्वर इतने ढीले क्यों हैं? मैंने कल कभी बोला ही नहीं है, मैंने कुछ कभी किसी चैनल पर, कभी किसी जगह मैंने कोई प्रतिक्रिया दी ही नहीं है, गलत है। दुख के बाद क्या होगा? क्या ये दुखी रामकृपाल यादव क्या करने जा रहे हैं? अब विचार कर रहे हैं क्या करना है। क्या कहा जा रहा है कि आरजेडी छोड़ने के बाद अभी राष्ट्रीय जनता में है। चलिए, आप आरजेडी में हैं, अब ये बताइए मुझे कि देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी की चर्चा खूब होती है। नरेंद्र मोदी आपको कैसे लगते हैं? अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। नहीं, नरेंद्र मोदी के बारे में पिछले 2 हफ्ते पहले आपने कहा था कि उनके हाथ जो है खून से सने हुए, तो कैसे लगते हैं अभी बताइए? अभी कोई टिप्पणी किया ही नहीं हमने अभी तो। अच्छा, ये तो बताइए नीतीश कुमार के बारे में बताइए, कम से कम नीतीश कुमार। थैंक यू।
देखिए, बहुत संभल कर, एक दुख है, नाराजगी है रामकृपाल के पास, लेकिन ऑप्शंस बहुत सारे हैं। एक जेडीयू भी ऑप्शन है, एक बीजेपी भी है, इसीलिए शायद बहुत संभल कर, खास करके नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर कुछ भी कहने से वो बच रहे हैं।